जब 20 वर्षों तक नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री रहे हैं तो बिहार की शिक्षा सबसे निचले पैदान पर क्यों है, बिहार की स्वास्थ्य सबसे निचले पैदान पर क्यों है, बिहार अपराध की श्रेणी में यूपी के बाद सबसे अग्रणी स्थान पर क्यों है? ये सवाल बुनियादी सवाल है, उस पर चर्चा होनी चाहिए। मैं चाहूंगा बिल्कुल आप जवाब लीजिए ना सर। आपके प्रखंड में जो आज का स्वास्थ्य व्यवस्था है, जो कंस्ट्रक्शन इंफ्रास्ट्रक्चर है, ये क्या आपके पास था? पत्रकार साहब नहीं था। नेक्स्ट, ये लोग जिस गरीब मजदूर की बात कर रहे हैं, उस गरीब मजदूर को सुरक्षित योजना, सुरक्षित मजदूरी कौन दे रहा है? एनडीए सरकार। हर एक गांव में आप जाइए, किसके माध्यम से, हमसे बेटर आपको पता होगा आप लोगों को, मनरेगा के माध्यम से, विभिन्न योजनाओं के माध्यम से, जो एक सुनिश्चित और सुरक्षित है, जो रुपया उनके अकाउंट पे डायरेक्ट जा रहा है। अगर वहाँ से जो भी निकलता है डायरेक्ट मजदूरों के अकाउंट पे जाता है। बात रह गई खाता धारकों की चर्चा हुई थी। एनडीए के सरकार में उस गरीब का खाता खुला जिसका लोग कल्पना नहीं किया करते थे। बैंकर भी नहीं सोचे थे हम इतना खाता खोल पाएंगे और हिंदुस्तान में हम इतना बड़ा प्लेटफॉर्म जनरेट कर पाएंगे। वो चंद पूंजीपतियों के बीच उलझे हुए थे। एनडीए सरकार आई, उस परिवारवाद से मुक्त होकर पूरे विश्व में आज डिजिटल सेक्टर में भारत यूपीआई सेक्टर में नंबर 1 स्थान पे है, एनडीए के बदौलत। चलिए ये सिलसिला नहीं, अभी नहीं बात खत्म हुआ। मेरा बात तो सुनिए आप सर, हम शुरू किए हैं तो कैसे खत्म कर लीजिएगा। स्वास्थ्य सेवा आज के डेट में 24 आवर आपके ब्लॉक में डॉक्टर उपलब्ध होते हैं, नर्स उपलब्ध होते हैं। मैं गलत बोल रहा हूँ? नहीं, मैं सही बोल रहा हूँ शायद। क्यों पत्रकार जी, कुछ तो बोलिए। हम आपको जवाब देंगे, लेकिन हमारी सवाल और जवाब बात रह गई शिक्षा व्यवस्था की। आज उस गरीब बच्चों को स्लेट, पेंसिल, कॉपी, किताब, ड्रेस, ये मेरा आरोप नहीं है, घर से बाहर निकल नहीं पाते थे। देखिए, घर से बाहर निकल नहीं पाते थे, उनके घर जाके शिक्षा दिया जा रहा है सर। आज के डेट में स्वास्थ्य सेवा हमारे जीविका दीदी। नहीं सर सुनिए, अब हमारी बात, हमारे जीविका दीदी नहीं सर बोले, आप लोगों से आयोग का रिपोर्ट है, लेकिन बिहार 18वें स्थान पर है स्वास्थ्य के मामले में। पूछिए, अरे भाई आपके पास मोबाइल है, हर एक आदमी के पास में इंटरनेट है, पूछिए आप इनसे। नहीं, आप झूठ मत बोलिए, आप झूठ बोल रहे हैं, आप एकदम सरासर झूठ बोल रहे थे। तो हम 19 राज्यों में दायित्व बनता है, 19 राज्यों में बिहार स्वास्थ्य के मामले में 18वें स्थान पर है। अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ आप बाद में बोलिएगा, मुझे बोलने दीजिए। आप पत्रकार से सर्च कर लीजिए। नहीं सर, बाद में बोलेंगे आप। समझिए, एक मिनट मेरी बात सुनिए, एक मिनट आपके ही सवाल का हम जवाब दे रहे हैं एक बार। जैसे कि आपकी ही बात के हम सवाल दे रहे हैं। आप जो अभी 3 चीज बोले हमें, हम लगातार, आप अगर हमसे जुड़े हुए हैं तो हमारे सोशल मीडिया पे देखते होंगे, हम लगातार 3 चीज पे निशाना साधते हैं: शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार। आपने 3 चीज बात की है ना। मनरेगा में अगर आप जाइए, हम आरजेडी की तरफ से नहीं बोले, एज ए जर्नलिस्ट हम बोले, जो हम यहाँ की वर्तमान स्थिति हम देखे हुए हैं। मनरेगा में जाइए, हमें दिखा दीजिए आप कि किस मजदूर के पास में, किस मजदूर के अकाउंट में पैसा गया, फर्स्ट एंड फॉल। सेकंड हम पूछते हैं, सुन लीजिए, हम आपको प्रमाण दे देंगे। सुनिए ना, हम आपको प्रमाण दे देंगे। और सुन लीजिए, आप अभी बात की है स्वास्थ्य की, बिल्डिंग तो बनाया, बहुत बढ़िया बनाया है, लेकिन इसके अंदर में डॉक्टर खोखला है। एक सर्दी खांसी पर रेफर हो रहे हैं यहाँ पर। तीसरी सवाल, शिक्षा व्यवस्था। आज भी एक वीडियो वायरल हुआ है जहाँ पर 20-20, 25-25 शिक्षक है, लेकिन वहाँ पर में बच्चे हैं मात्र 15 से 20 और मास्टर साहब सब कपड़ा खोल के सोते हैं। तो ये शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार कहीं भी है, आप कितना भी बोल लीजिएगा, लेकिन हम टिप्पणी नहीं करते। लेकिन जो आपके धरातल पर जो चीज़ है अभी लाने के लिए अप्लाई, लेकिन व्यवस्था सुधार नहीं सके। तो हमारे नहीं था यहाँ पे सर, वही जितने भी हमारे दर्शक है सच के आईना पेज में, ये हमारे दोनों डिबेट को आपको किसकी बात पे तो कितना असर था, और धरातल तो बना। मैं खुश हूँ। और बताइए कि सुमन जी के बातों में कितना दम था, राजा जी के बातों में कितना दम था, दबा के शेयर करिए। 20 वर्ष किसी भी प्रदेश की कायाकल्प के लिए बहुत खंडर था, वहाँ ये तो माने धरातल हुआ। मुझे खुशी है इस बात से ये है। और आज भी बिहार में शिक्षा सबसे चौपट है पूरे देश में।